नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। लॉकडाउन के दौरान बिहार के कई हिस्सों से लगातार राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत आ रही है। हमारी टीम आज वजीरगंज दौरे पर पहुंची, जहां वजीरगंज के कई क्षेत्रों से लगातार इस तरह की समस्या और परेशानी की शिकायत हमारे स्टूडियो तक आ रही थी। जब आंखों देखी की टीम गया जिला के वजीरगंज क्षेत्र के एसपी नगर और माया बिघा पहुंची तो वहां कई लोग अपनी समस्या को लेकर कैमरे के सामने आए। कई लोग राशन कार्ड धारी थे तो कई लोगों के पास राशन का कार्ड नहीं था, लेकिन कमावेश एक ही स्थिति थी कि लोगों को सही समय पर उचित राशन नहीं दिया जा रहा था। जब लोगों की परेशानियों को लेकर हमारी टीम वजीरगंज के प्रमुख और जदयू जिला उपाध्यक्ष से प्रभारी वजीरगंज विधानसभा बजरंगी सिंह के समक्ष पहुंची तो उन्होंने भी यही बताया कि जी हाँ, इस तरह की अनियमितता यहाँ पे की जा रही है और इसमें एमओ तथा डीलर्स की मिली भगत है। उन्होंने हमारे संवाददाता के साथ उस क्षेत्र के परेशानियों को साझा किया। दक्षिण गांव एसपी नगर टोला पड़ता है हम लोग का। मेरा सूची में नाम आया हुआ है सर, जो अभी तक नहीं मिलता है। अब गए तो बोलता है अभी मिलेगा, बाद किसके पास गए थे? डीलर के पास में गए थे। तो डीलर क्या बोला? डीलर बोला है अभी कुछ नहीं तुम्हारा है, जब तक नहीं सबके पास। हमारा नाम हुआ बजरंगी सिंह। हम जनता दल यूनाइटेड के जिला के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में अभी वजीरगंज विधानसभा के प्रभारी हैं जदयू से। सर, ये जो लॉकडाउन हुआ सर, लॉकडाउन में जो है कि 3 मई तक जो टाइम गया, इसमें सर जो भी मतलब कि दिक्कतें लोगों को आ रही है, लोग सभी घर में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गरीब गुरबा जिनको खाने का जो दिक्कत आ रही है, ऐसी स्थिति में जो है कि सर आप अपने स्तर से क्या कर पा रहे हैं लोगों के लिए? और अपने स्तर से तो भाई हम ये लॉकडाउन में तो जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ पूरे देश के लिए कि सब लोग भाई लॉकडाउन में घर में रहिए, हम भी घर में रहते हैं। कभी कभी जब जनता का ज़्यादा दुख दर्द होता है तो गांव-गांव में पता लगाते हैं फ़ोन से, तो पता चलता है कि भाई डीलर लोग बहुत मनमानी कर रहा है और डीलर लोग किसी को गला सही ढंग से नहीं दे रहा है। और जब हम डीलर से पूछे तो उन लोग जब मटियाना शुरू किया तो एमओ से पूछे कि भाई एमओ साहब क्यों ये नहीं अथी हो रहा है, तो एमओ साहब कहें कि सब बांट रहा है। लेकिन हम जब पता लगाए तो पता चला कि हमको जैसा लगा कि एमओ का मिली भगत से इन लोग काला बाजारी कर रहा है। और हर डीलर को हम देख रहे हैं कि वजीरगंज प्रखंड में कि जहाँ 5 किलो प्रधानमंत्री के तरफ से 5 किलो अनाज फ्री देना है, वो 3 किलो कहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। और जो 5 किलो जो देना है अनाज, उसमें आदमी पीछू 5 किलो देना है, उसमें 5 किलो के जगह पर 3 किलो दे रहा है, कहीं 4 किलो दे रहा है, कहीं 2 किलो जो चावल है वो कहता है कि चावले नहीं मिला है, कहीं 5 किलो गायब किए हुए है, खाली उतना ही दे रहा है। और जब हम एमओ से बात किए तो एमओ साहब कहें कि हाँ सब बढ़ जाएगा। लेकिन हमको जैसा लगता है कि एमओ का मिली भगत से ही सब चल रहा है। और आप लोग भी आज हमारे साथ घूरे हर जगह पंचायत में, 2-3 पंचायत में, तो आप लोग देखिए लिया कि कहीं सर नहीं। आप एक रूलिंग पार्टी के नेता हैं, सरकार का एक अंग है आप, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं सरकार की पार्टी का। तो ऐसे स्थिति में सर आप भी कुछ उनके लिए कार्रवाई करा सकते हैं, उनको लाभ दिला सकते हैं सर। हम तो लाभ दिलाने के लिए लगा हुआ हैं, हम तो लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ सुने तब तो हम शिकायत करते हैं जो पदाधिकारी को। तो क्या बात है भाई, समझ में नहीं आता है, सुनता है नहीं। डीलर को कहते हैं तो नहीं सुनता है। हम तो बहुत मुसीबत में है। हम अपने तरफ से गरीब गुरबा के 5 किलो चावल 100-200 आदमी को, प्रत्येक आदमी को कुछ दाल, कुछ समझ लीजिए जो हमसे बना, कुछ आलू हम अपने तरफ से भी गरीब गुरबा का बांटे। तो सर ये जो मनमानी है सर, ये मनमानी डीलरों की जो आ रही है और एमओ की जो आप बता रहे हैं कि मिली भगत है, तो इसको कहीं ना कहीं सर सरकार की नाकामी मानी जा सकती है। सरकार का नाकामी नहीं है। नीतीश जी तो भाई साफ कहते हैं कि हम नहीं किसी को फंसाते हैं और नहीं किसी को बचाते हैं। जो जैसा कर रहा है वो हम तो अनुरोध मुख्यमंत्री जी से करेंगे, माननीय कलेक्टर साहब से करेंगे
कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को, ऐसे ऐसे एमओ को इसको सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये इतना मनमानी वजीरगंज और मानपुर का एमओ कर रहा है कि समझ से परे है। हर पंचायत का यही दशा है, हर डीलर मनमानी कर रहा है। एक डीलर का तो ऐसा हमको भाई, हम उससे वहाँ के एमओ से बात किए तो वो कह दिया डीलर के, तो डीलर के मानपुर प्रखंड में एक डीलर आपको लखनपुर पंचायत के हैं उमेश वर्मा, तो उसने हमको धमकी दिया 12 तारीख को समझे 10 बजे 11 बजे के लगभग कि बजरंगी बाबू आप अथी कर रहे हैं, विरोध करते हैं, से जो विरोध किया है उसको हम हत्या कर देते हैं। आप अभी आइए मानपुर प्रखंड में तो आपको अंगा फाड़ देंगे और आपको अच्छा से चलिए, और नहीं तो चुपचाप रहिए, नहीं तो हत्या कर देंगे। और गौरा भी हम पता चला कि आप लोग गए थे, गौरा में भी शिकायत है कि चावल टूटा हुआ चावल दिया है, गेहूं भी समझ लीजिए जो मिलना चाहिए 3 किलो और 2 किलो चावल 5 किलो फ्री में सब टूटा हुआ चावल दिया है, चौकोड़ा का चावल दिया है, चूहा का भेड़ारी है, लगता है कि पुराना चावल रखे हुए था और वो चावल दे दिया, और ये जो सब चावल है सब मिला है, सही चावल वो बेच रहा है। हमको तो समझ में नहीं आता है। एमओ के दोनों प्रखंड के एमओ के हम देखते हैं कि चाहे मानपुर हो चाहे वजीरगंज हो, लेकिन एमओ का मिली भगत से इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है कि जनता त्राहिमाम में है। तो सर ये जो भी चीज़ें हैं सर, आप इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, हमारे गया जिला से बड़े लीडर हैं, काफ़ी आपकी जो है कि विधानसभा में जो है कि आप प्रचलित हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, ऐसी स्थिति में सर आप डीएम साहब से स्वयं मिल के इसका निदान कर सकते हैं। हम तो अंतिम में सोच रहे थे कि अब डीएमए साहब से मिलेंगे, काहे माननीय डीएम साहब को हमको पता चल रहा है कि तुरंत क्विकली एक्शन लेते हैं। अभी डीएम साहब निराकरण कर सकते हैं, बाकी एसडीओ साहब को तो हम देख रहे हैं कि भाई खबर तो मान लीजिए करते हैं, लेकिन एसडीओ तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और एसडीओ तक अगर कुछ सुनवाई होता है तो एमओ के बारे में बोलते हैं तो वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि वजीरगंज। यहाँ पे जो शिकायतें आ रही है जन वितरण प्रणाली की, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर, लिखित रूप से मेरे मैडम के नाम से बहुत सारा शिकायतें आ रही थी जन वितरण के प्रति। तो इस लॉकडाउन की अवधि में हम भी चाह रहे थे कि मेरे क्षेत्र की जनता भूखा न मरे। इस उद्देश्य के लिए मेरे मैडम और इनके सहयोगी जन वितरण दुकानदार के पास गए तो वहाँ बहुत सारे अनियमितता पाया गया, जैसे कि 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ देना था, 3 रुपये प्रति केजी चावल देना था, तो वो 2 रुपये जगह 4 रुपये, 3 रुपये जगह 5 रुपये दिया जा रहा था। जहाँ 1 लाख को 5 केजी वजन देना था, तो ऐसा कहीं शिकायत मिला है कि 3 किलो, कभी कभी ऐसा जगह ऐसा शिकायत मिला है कि 5 किलो जब 2 किलो गेहूं देना था, 3 किलो चावल देना था, तो 1 महीना में 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है, अगला महीना में 3 किलो चावल दिया जा रहा है। मतलब 1 महीना गैप कर दिया रहा था। तो ऐसे में सर जो भी चीजें हैं, यहाँ के जो स्थानीय प्रखंड का जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उनसे सर आपने बात की? हमने बात की तो इस पर बहुत सारा जवाब आया। यहाँ के जो एमओ साहब हैं, आए दिन महीना में मात्र 2 से 3 दिन ही आते हैं, वो भी आते हैं तो अपने कार्यालय में कोई बैठते भी नहीं हैं। इसके शिकायत हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे महीने में 2 दिन आते हैं, तो फिर आके जो भी चीजें हैं इसकी आगे एसडीओ सर को आपने बताया सर? नहीं, इसके पता नहीं बताया। जब हम जांच किए, मेरी मैडम जांच किए, तो उनसे जब बात हुआ कि ऐसा सर शिकायत मिले हैं, हम जाँच प्रतिवेदन दिए हैं, तो एसडीओ साहब का कहना था कि प्रमुख जी आप लोग का जाँच करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप इसके अधिकार नहीं। तो फिर अगर बात देवे एक बात की, जो जनता इस भूखमरी के कगार पर जो जिनको अनाज नहीं मिल पा रहा है सही से, और आप एक ऐसे प्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लोग कहाँ जाएंगे? ये दुर्भाग्य है लोग का। क्योंकि आपके जो एमओ साहब हैं वो भी नहीं रहते हैं, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जाएंगे? इसलिए हम तो जब एसडीओ साहब से बात किए तो डिनाई करते। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर मिली भगत रहता है। रहिएगा, हाथ उठा लीजिए सब लोग, हम लोग नहीं लेंगे।
हम लोग के लिए सर हम लोग ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे ऐसे ही। सवेरे इस पर 1 घंटा हमको कुछ लोग खाने करा के दिए हैं कि फलना काम ये कर रहा है, फलना काम कर रहा है। चलो जो जैसा हीरा साहब, हाँ, आपका राशन कार्ड था पहले? पहले का राशन कार्ड अपने से रख लिया, उतने में गायब। आपने मैंने किनका, इनके निकाट? हाँ, इनके था, और वजह से गायब हो गया। भारत में आयल हाल कि गल्ला इसको दे देना, गल्ला नहीं जैसे बेचारा को पुर्जा लेके जैसे बेटा हम झूठा ना बोला। कितना दिन से नहीं मिल रहा आपको? 16 महीना देखे वो काट लिख के देला बुझारत में आयल हल सबके के काट मिला बाबा। दुलारी देवी और गया साहब के नाम था और सूचित पर फिर नाम है। ओ, ये राशन कार्ड संख्या आपका है? कार्ड इसका अच्छा, तो कार्ड आपका भुला गया या कोई गायब कर दिया या डीलर गायब कर दिया? डीलर गायब कर दिया। डीलर गायब कर दिया। झूठा बोलेंगे तो हमरा कोई ना काम दे। 3 आदमी परिवार आप अच्छा, मारे के 500 चाहेंगे सर, ये हो गया सर, एक पसेरी चावल मांग रहा है नहीं दिया। ये भी जान लेने दीजिए, ऐसे आदमी है जिनका 3 आदमी के नाम अगर बुक हो जाता है, बहुत आदमी नहीं है। क्या है ये मिलना है, 10 किलो संपर्क कर रहे हैं जी। और इधर पे अब बोलो ऐसे आके बोलने के सामने क्या कहा ऐसा कर ले मैं नहीं देबो जो जो जे करना है से करो।